जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना। रोने से पाप जलता है, रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपा करता है। रोने से सुखी हुआ जो सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे बाल हत्यारे पर भी दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? द्रौपदी बार बार कहती है मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है बारंबार, द्रौपदी में दिल में दया है। भीमसेन जी कहते हैं मनुस्मृति में कहा है आताताई को मारने से पाप नहीं। धर्म प्रमाण से भी आताताई को अश्वत्थामा को मारने में पाप नहीं। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति को मान रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान यह भी उसकी मृत्यु के बराबर है। अतः अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं है, उसका अपमान करके निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा, परंतु उसके माथे में जन्म सिद्ध मणि थी, वह निकाल ली। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। अब भीमसेन ने भी सोचा कि अब उसको मारने से क्या बाकी रहा है। अपमान तो मरण से भी विशेष है, अपमान प्रतिक्षण मारने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा इससे तो मुझे मार ही दिया जाए होता तो अच्छा होता। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों के ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला लूंगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा के पेट में गर्भ है और वह पांडवों का उत्तराधिकारी है, उसका नाश होने पर पांडवों के वंश का नाश होगा। यह सोचकर उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा ब्रह्मकुल हुई। हरि स्मरण हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर स्मरण बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के शरीर को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रवण करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है, सबकी गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर करता है, बाहर आने पर भी जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करता है। जीव मात्र परीक्षित जैसे भगवान उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रमण करते हैं, उतना ही नहीं है वह तो जीव मात्र का रक्षण करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़कर भगवान को सतत नमन करता है और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाने से उसका नमन भी छूट जाता है, प्रभु को मन भूल जाता है। गर्भावस्था में जीव की रक्षा परमात्मा करता है, बाल अवस्था में भी जीव की रक्षा परमात्मा ही करता है। तो युवावस्था में मानव होश भूलता है और अकड़ कर चलता है और कहता है कि धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीव में दुखी का प्रसंग न आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना, दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना। कन्हैया दयामय है, वह तेरी अवश्य सहायता करेगा। अपने दुख की कथा द्वारिकानाथ के सिवा अन्य किसी को कभी मत कहो। उत्तरा ने देखा था कि अपनी सास की रोज द्वारकानाथ जी की ओर रिझाती है, बालक जल्द अनुकरण करता है, उसके सामने कभी पाप मत करो। उत्तरा रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं किंतु परमात्मा के पास गई। माता के पेट में ही परीक्षित को परमात्मा के दर्शन हुए थे, अतः वो उत्तम श्रोता हैं। भगवान की किसी की गर्भ में नहीं जाते, परमात्मा की लैला अप्रकृत है। देवकी के पेट में प्रभु गाये थे नहीं थे। देवकी को भ्रांति कराया था कि वह पेट में गए थे, किंतु आज जरूरत आ पड़ी थी, आज भक्त की रक्षा करनी थी, सो परमात्मा ने गर्भ में जाकर रक्षा की। परम आश्चर्य हुआ है,
श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। परीक्षित जी ने रक्षा करने के बाद वह द्वारका पधारने को तैयार हुए। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है, यशोदा पुष्टि भक्ति है। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था। प्रेम लक्षणा भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति ही बन जाती हैं। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति साधन है, सो वह आरंभ में आती है। पुष्टि भक्ति साध्य है, अतः वह अंत में आती है।